प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, रियल लिविंग टीम की तरफ से मैं इस चैनल में आप सबका दिल से स्वागत करती हूँ। साथ ही शुक्रिया अदा भी करती हूँ कि आपने इस चैनल को ज्वाइन किया है, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और भी लोगों से उन्हें शेयर कीजिए। आज का वचन देखते हैं। आज का वचन है नया गूंथा हुआ आटा, जो कि है पहला कुरिन्थियों उसका 5 अध्याय और 7 पद। यहाँ लिखा है, पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को शुद्ध करो कि नया गूंदा हुआ आटा बन जाओ, ताकि तुम अखमीरी हो, क्योंकि हमारा भी फसह जो मसीह है बलिदान हुआ है। प्रियो, उसी में 6वें पद में लिखा है, थोड़ा सा खमीर पूरे गूंदे हुए आटे को खमीर कर देता है। प्रियो, जैसे थोड़ा खमीर पूरे आटे को खमीर कर देता है, वैसे ही पहले एक बुरा विचार ही दिमाग में आता है, और जब उस विचार को आप फीड करते हैं, समय देते हैं, उस विचार को आप एंटरटेन करते हैं, तो वह विचार इच्छा का रूप ले लेता है और वो इच्छा पाप करवाती है। मीन्स एक बुरी कल्पना खमीर के समान शरीर में, दिमाग में थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा एंटर करती है, फिर बाद में वो बढ़ती जाती है, यहाँ तक कि उसका पूरा शरीर उसमें मिल जाता है। प्रियो, ये वचन कहता है, इसलिए पुराने खमीर को निकाल फेंको। जी हाँ प्रियो, यहाँ लिखा है पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को शुद्ध करो। पुराने खमीर को निकाल फेंको मीन्स अभी तक जो भी पुराना स्वभाव, पुरानी आदतें, पुराना जीवन जी रहे थे, उसे बदलना होगा, उसे नया बनाना होगा, क्योंकि मसीह ने हमारे लिए खुद को कुर्बान किया है और अब हम बिना खमीर के हैं, मीन्स साफ, शुद्ध और पवित्र किए गए हैं। और अगर फिर भी पाप के साथ, बुरे विचारों और बुरी आदतों के साथ जीवन जी रहे हैं, तो प्रियो अलर्ट हो जाइए, ये आपको मसीह से दूर ले जाएंगे। इसलिए प्रियो, जब एक बुरा विचार या कोई इमेजिनेशन दिमाग में आता है तो उसे बिल्कुल भी एंटरटेन ना करें, उसे तुरंत अपने दिमाग से हटा दें। और अगर बार बार वो विचार आपको परेशान कर रहा है तो प्रभु के नाम से उसे हटाइए, प्रार्थना कीजिए और अपने आप को उस विचार से दूर कर दीजिए। प्रियो, नया गूंथा हुआ आटा मसीह में एक नया जीवन, एक पवित्र और शुद्ध जीवन को दर्शाता है, जिसमें प्रभु का प्रेम है, परमेश्वर का अनुग्रह है। प्रियो, हमारा फसह का मेमना मसीह बलिदान हो चुका है। यह वचन मसीह के बलिदान के बारे में बताता है, जिसने सारी मानव जाति के पापों के लिए बलिदान होकर हमें पापों से आज़ाद कर दिया। पहला कुरिन्थियों के 6:11 में भी लिखा है कि हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर की आत्मा से धोए गए हैं और हम पवित्र हुए और धर्मी ठहरे गए हैं। जी हाँ प्रियो, अब हम धार्मिकता में चलते हैं, अब हम पवित्र किए गए हैं। इफिसियों के 4 अध्याय के 22 पद में भी लिखा है कि पुराने मनुष्यत्व को उतार फेंको और मन को नया बनाओ और नए मनुष्यत्व को पहनो। मीन्स परमेश्वर के स्वभाव को अपनाना होगा, उसी के अकॉर्डिंग चलना होगा। लेकिन प्रियो, ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है, बल्कि ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। ये एक ऐसा प्रोसेस है जो लाइफ टाइम चलता है, जीवन भर चलता है और चलता रहना चाहिए।
प्रियों, क्योंकि हमें हर दिन इस संसार के लोगों का, उनकी बातों का, उनके स्वभाव का सामना करना पड़ता है। और ऐसा नहीं होता कि अगर हम सोचें कि हमने आज प्रेयर की और ठान लिया कि अब से हम पुराने स्वभाव को, पुरानी आदतों को छोड़ते हैं और मसीह के अनुसार चलते हैं, तो ये इतना आसान नहीं होगा। क्योंकि इस संसार में हर दिन उस तरह के लोगों का सामना करना पड़ेगा जो आपको फिर पुराने जीवन में ले जाएंगे और आपके पुराने स्वभाव को अप्रिशिएट भी करेंगे ताकि आप कंफ्यूज हो जाएं। क्योंकि अगर वो आपकी तारीफ़ करेंगे तो शायद आप सोच सकते हैं कि वो सही हैं। इसलिए प्रियों, हमें हर दिन इन बातों का सामना करना होगा, खुद को तैयार करना होगा ताकि पुराना स्वभाव फिर से अंदर ना आ सके। इसलिए हर सुबह इस संसार में जाने से पहले, लोगों से बात करने से पहले हमें खुद को परमेश्वर को सौंपना होगा। और जब हम ऐसा करते हैं तो परमेश्वर अपना सुरक्षा कवच हमारे चारों ओर लगाते हैं ताकि हम इस संसार में एंटर ना करें, इस संसार की बातों में हम ना उलझें। प्रियों, ये वचन हमें नया जीवन जीने के लिए एनकरेज करता है जो परमेश्वर के समान है। ये एक ऐसा जीवन है जिसमें हम अपने पुराने स्वभाव को त्यागते हैं और नए स्वभाव को धारण करते हैं जो धार्मिकता और पवित्रता में बनाया गया है। प्रियों, हमारी देह प्रभु की महिमा के लिए है और उसी के लिए ही उसका उपयोग होना चाहिए, उसका यूज़ होना चाहिए। लिखा है कि जो प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। और जब हम डेली रेगुलरली प्रभु की संगति में होंगे, हर दिन, हर समय, हर वक्त प्रभु की संगति में रहेंगे, तो हम उसके साथ एक आत्मा हो जाएंगे और फिर पुराने स्वभाव के लिए हमारे अंदर कोई भी जगह नहीं होगी और हम और नए बनते जाएंगे, नए बन गए हैं और उसी को मेंटेन करके चलेंगे और परमेश्वर की, प्रभु की संगति में रहेंगे तो उसके साथ एक आत्मा हो जाएंगे और हमारे द्वारा परमेश्वर की महिमा होगी। प्रियों, क्योंकि हम बनाए गए हैं परमेश्वर के अकॉर्डिंग बनने के लिए, परमेश्वर की महिमा करने के लिए। लिखा है कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है। प्रियों, हमारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है और हमें उसी की ओर से मिला है और हम खुद के नहीं हैं, हम परमेश्वर के लिए हैं। हम दाम देकर मोल लिए गए हैं। इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की हमें महिमा करनी चाहिए। थैंक यू।